नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। देश में बिजली के मुद्दे पर जमकर बवाल मचा हुआ है। ऊर्जा विभाग में निजी घरानों ने लगातार पैठ बनाने के साथ ही मनमानी की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उपभोक्ता परिषद के एक से एक बड़े खुलासों के बाद ये निजी घराने बैकफुट पर आ गए हैं। हालांकि बिजली की दरों को महंगी करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। इसी बीच उपभोक्ता परिषद ने डेली इनसाइडर पर एक बड़ा खुलासा किया है, जिसके जरिए ये पता चला है कि देश में 13 ऐसे पावर हाउस हैं जिनकी डिजाइनिंग ही विदेशी कोयले की खपत के अनुसार की गई है। इसके पीछे भी निजी घरानों की साजिश है, जो डिजाइन तो विदेशी कोयले के अनुसार है, लेकिन उसमें देश का भी कोयला प्रयोग हो रहा है। उपभोक्ता परिषद के इस खुलासे पर पेश है हमारी स्पेशल रिपोर्ट। देश में कोयला संकट पर रार मची हुई है। विदेशी कोयले की खरीद के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने मोर्चा खोल रखा है। इस बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ एक नया कानून भी ला दिया है। इस कानून का मकसद है देश में बढ़ रहे प्रदूषण को खत्म किया जाए और डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगाई जा सके। कानून क्या है और इसका उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा, पहले इसको समझिए। जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया उसमें ये कहा है कि 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख आबादी वाले जो भी शहर और मेट्रो सिटी हैं वहाँ पर 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सप्लाई की जाए। और यह भी उसमें प्राविधानित किया गया है कि जो हमारा विद्युत नियामक आयोग है स्टेट का, वो एक कानून बनाए जिसमें ट्रिपिंग सूचकांक की व्यवस्था शामिल करे और वह यह भी सुनिश्चित करे कि 5 साल में आगे 5 सालों के बाद ऐसे शहरों में कोई भी जो डीजल जनित जनरेटर चल रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसको प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र ने एक कानून बनाया है कि जब 24 घंटा सप्लाई रहेगी, सप्लाई कट नहीं होगी, सप्लाई लगातार मिलती रहेगी, तो कोई जनरेटर नहीं चलेगा। और जब जनरेटर नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं प्रदूषण पर प्रतिबंध लगेगा। तो केंद्र सरकार का पूरा जो जोर है कि वो प्रदूषण को रोकने के लिए और जनरेटर को 5 साल के अंदर 1 लाख वाले आबादी वाले जो क्षेत्र है उनसे जनरेटर को बाहर करने की जो व्यवस्था है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो उपभोक्ता हैं वो रिन्यूएबल बैटरी बैकअप पर जाए। जो अगर जनरेटर का यूज कर रहे हैं तो रिन्यूएबल बैटरी बैकअप की तरफ बढ़े। और ये 5 साल के अंदर पूरा नियामक आयोग को अब एक रेगुलेशन बनाना होगा, उसको फेज वाइज रोज मॉनिटरिंग करके ऐसे मॉनिटरिंग करके इसको बाहर का रास्ता दिखाना होगा। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार का यह कदम सराहनीय है, लेकिन उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा यह भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन उपभोक्ता परिषद इस पर बारीकी से नजर बनाए है, जिससे कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की भी व्यवहारिक कठिनाई ना हो। सवाल है कि अभी जब ये कानून बनेगा, जब नियामक आयोग में जाएगा, जो व्यवहारिक पक्ष है, जो कठिनाई पक्ष है, अगर पब्लिक पर कोई कहीं किसी तरफ से भार आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे और कमेटी में रखेंगे और रेगुलेशन बनाते वक्त जितने भी पक्ष हैं उसको देखेंगे। लेकिन हर हाल में कोई ऐसा कानून बनाने की हम लोग प्रेशर नहीं करेंगे या ऐसे कानून बनाने को आगे नहीं बढ़ेंगे जिसमें हमारे प्रदेश की जनता का कोई नुकसान होने वाला है। तो जब नियामक आयोग रेगुलेशन बनाएगा तो निश्चित तौर पर वो सरल, सुलभ और पब्लिक ओरिएंटेड कानून बनेगा, जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इतनी बात जरूर है कि अगर प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उस पर हम लोग पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर कोयला संकट पर मचे विवाद के बीच उपभोक्ता परिषद ने याचिका दायर कर दी है, जिसके बाद मामला रुक गया है। लेकिन इसके पीछे का असली मकसद क्या है, यह आम जनता अभी तक नहीं समझ पाई है। उपभोक्ता परिषद ने डेली इनसाइडर के जरिए देश के सामने एक बड़ा खुलासा किया है, जिसमें निजी घरानों की बड़ी साजिश नजर आ रही है। समझिए क्या है पूरा मामला। लेकिन मैं एक चीज आपको चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहूँगा कि पूरे इंडिया में 16,000 मेगावाट के 13 पावर हाउस ऐसे हैं जो फॉरेन कोल के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, जो समुद्रों के किनारे बने हुए, जहाँ से उनको सीधे कोयला जो पोर्ट से मिल जाता है। तो जो फॉरेन कोल के हिसाब से मशीनें डिजाइन की गई हैं, वो जब फॉरेन में कोल महंगा हुआ तो इन लोगों ने अपनी मशीनें बंद कर दी और लगभग 16,000 मेगावाट के पावर, जब इन्होंने मशीनें अपनी बंद कर दी तो कहीं ना कहीं उन लोगों की ये भी एक साजिश की कि डोमेस्टिक कोल भी ले लिया और डोमेस्टिक कोल करके मशीनों को चलाने लगे। तो सबसे बड़ा जो संकट के पीछे अगर देखा जाए तो कोयला संकट के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश ये भी हुई है कि विदेशी कोयला से चलने वाले मशीन जो निजी घरानों की, बड़े बड़े निजी घरानों की है, उन्होंने एक बहुत ही तरीके से साजिश के उपरांत प्रदेश की, देश की जनता को कोयला संकट में ढकेला। विदेशी कोयला खरीदने का असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ना तय है। देशी और विदेशी कोयले की दरों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये सब चीजें सामने आने के बाद भी आखिर क्यों विदेशी कोयले की खरीद का दबाव बनाया जा रहा है, यह एक गंभीर मसला है।
यहाँ तक सवाल है कि अगर आज की डेट में मैं बताऊं कि जो हमारे इंडिया में जो हमारा कोल डोमेस्टिक कोल जो हमको मिलता है, अगर वो लिंकेज के आधार पर मिल रहा है तो लगभग रुपया 1700 प्रति टन के आधार पर मिलता है। अगर उसको ऑक्शन में भी मिले तब भी वो रुपया 3000 प्रति टन से ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर वही कोल हम विदेशी सेक्टर में जाके जब खरीदते हैं, विदेशी को इम्पोर्ट कोल लेते हैं तो रुपया 17,000 प्रति टन होता है। तो लगभग एक तरह से 10 गुना का अंतर होता है। और अगर वैसे मैं निकालूं तो लगभग 70 से 80 पैसा और 1 रुपया प्रति यूनिट तक बिजली दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी अगर हम फॉरेन कोल पे जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये भी जो उसका जीसीबी वैल्यू होता है वो बहुत हाई होता है। तो हमारी जो पुरानी मशीनें उसमें भी वो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडियन मशीनें ज़्यादातर वो G11 कोल लेती हैं जो डोमेस्टिक कोल। तो G11 कोल जो है वो उसकी जीसीबी वैल्यू और फॉरेन कोल की जीसीबी वैल्यू में बहुत अंतर है। तो निश्चित तौर पर इसमें तकनीकी मुद्दे भी उठेगा और इसी पर विद्युत नियामक आयोग ने तकनीकी पहलों पर सभी जो राज्य सेक्टर के उत्पादन गिरी है उनसे सवाल जवाब किया है। बिजली के संकट पर मचे रार के बीच उपभोक्ता परिषद ने ये जो खुलासा किया है ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। निजी घरानों की लगातार कोशिश है कि विदेशी कोयले की खरीद की जाए और बिजली की दरों को महंगा किया जाए। उसकी इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं ये एक बड़ा सवाल है और इस पर सरकार को जांच बिठानी चाहिए। उपभोक्ता परिषद लगातार मांग कर रहा है और सीबीआई जांच की भी मांग कर चुका है। और बिजली की दरों को महंगी कर करके उपभोक्ताओं की जेब ढीली करने की इस तैयारी में विदेशी कंपनियां कितना कामयाब हो पाती हैं ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन उपभोक्ता परिषद लगातार उनकी मंशा पर पानी फेरने में लगा हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।